अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में जो टॉपिक मैं कवर कर रही हूँ वो है बायनॉमियल का। तो बायनॉमियल के नहीं, बस आपको एक ही फॉर्मूला याद रखना है जो ये वाला है, और आर कैसे निकालते हैं वो, उससे तकरीबन सारे ही आपके सवाल हो जाएंगे। अब से इस वाले सवाल ने पूछा हुआ है कोफिशिएंट ऑफ 6 टर्म। अब 6 टर्म का मतलब है कि आर की वैल्यू होगी n-1। यहाँ पे n क्या दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, तो यहाँ पे r हो जाएगा 6 - 1, दैट्स इक्वल टू 5। एक्सपेंशन दी हुई है, ये सवाल आपके पास है 2 + x/2 और उसकी पावर 9, और पूछा हुआ है कि 6 टर्म क्या है, कोफिशिएंट क्या है, सिर्फ कोफिशिएंट पूछा है उसका। तो अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसके वो सिर्फ कोफिशिएंट आप उतारेंगे, फॉर्मूला आपका वही लगेगा, TR+1 इज़ इक्वल टू NCR AN-RBR। ये A है, ये B है पूरा। अब यहाँ पे क्या है, 5 + 1, n हमारे पास है 9, ये n है। और इधर r क्या है, हमारे पास 5 है, a हमारे पास है 2। सिर्फ कोफिशिएंट चाहिए तो हम सिर्फ कोफिशिएंट ही उतारेंगे। वैसे यहाँ पे तो इसका तो x था नहीं, इसके साथ n - r होता है 4, 9 - 5। b की वैल्यू है यहाँ पे हाफ, क्योंकि कोफिशिएंट की बात की है इसलिए मैंने x नहीं लिखा, और पावर 5। अब सिंपल मैं इस कैलकुलेटर के अंदर डाल दूँगी, NC5 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई हाफ की पावर 5, सॉरी, ये आंसर आ गया आपके पास इसका 63। अब यहाँ पे जो एक चीज़ है ना, आपको उसमें मसला हो रहा होगा कि n यहाँ पे मैंने 6 लिखा हुआ है जबकि मैंने यहाँ पे 9 लिखा हुआ है। तो यहाँ जो n है ना, वो जो रिक्वायर्ड हमारी टर्म थी ना उसके अंदर दिया हुआ है। यहाँ पे हमारी रिक्वायर्ड जो थी वो 6 थी, तो यहाँ पे जो मेरा n है ना, ये आप यूँ भी कर सकते हैं कि r इज़ इक्वल टू रिक्वायर्ड टर्म -1। ये भी फॉर्मूला कर सकते हैं। अगर आप n में कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप n मत रखें। तो रिक्वायर्ड टर्म हमारे पास थी 6, उसमें से मैंने -1 कर दिया तो मेरे पास r की वैल्यू आ गई। अब दूसरा सवाल जो है वहाँ पे मांगी हुई 6 टर्म मांगी है उन्होंने, कोफिशिएंट नहीं मांगा, तो आप यहाँ पे x को भी कंसिडर करेंगे कि x क्या होगा। अब अगेन यहाँ पे अगर मैं करूँ तो मेरे पास r होगा 6 - 1 जो कि 5 है, और T6 मेरे पास हो जाएगा n, मेरे पास पहले सवाल डाल लूँ। सवाल है मेरे पास 1 - x/2, तो n मेरे पास 12 है, ये 5 है, 1 की पावर n - 1 7, और माइनस के x/2 की पावर होगी 5। माइनस का साइन था यहाँ पे, मैंने वहाँ पे लिखा नहीं था कैलकुलेटर में। 99/4, और x की वैल्यू मेरे पास हो जाएगी x5। ये इसका आंसर है। अब जो 4 वाला सवाल है वो भी इसी तरह से होगा, लास्ट टर्म मांगी है, इसका मतलब है वो होगी जिसके अंदर 20 आ रहा होगा, r भी 20 होगा, तो आप r20 रख के सॉल्व कर लीजिएगा। मिडिल टर्म वाले पे आ जाते हैं। यहाँ मिडिल टर्म मांगी हुई है क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर कि एक्सपेंशन के अंदर मिडिल टर्म क्या होगी। अब यहाँ पे पावर हमें देखनी होती है मिडिल टर्म के अंदर कि ऑड है या इवन है। यहाँ पे है 9, तो इसका मतलब है 9 हमारे पास ऑड है। तो जब ऑड चाहिए होती है ना, तो हम क्या करते हैं, अगर आपको टर्म मालूम करनी है तो हम n+1/2, ये टर्म है, यहाँ पे ये r की वैल्यू नहीं आएगी, टर्म की वैल्यू आएगी, और दोनों मालूम करने होते हैं क्योंकि आपने जब ऑड नंबर होगा तो आपके पास 2 आती हैं मिडिल टर्म, ये भी टर्म आई, सही है। मगर अगर आपने डायरेक्ट r की वैल्यू यूज़ करनी है ना, तो आपके लिए ऑड टर्म के अंदर r की वैल्यू होगी ऑड में n/2। अभी इवन के लिए भी यही होगी और ऑड के लिए भी यही होगी।
अब ऑड के लिए अगर आप करेंगे ना तो यहाँ पे वैल्यू आएगी आपके पॉइंट में। जैसे अभी मेरे पास क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पे, तो उसके अंदर सवाल ये दिया हुआ है 2x माइनस एक्स स्क्वायर, 2x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4, और ये सवाल है, इसके अंदर मुझे निकालनी है मिडिल टर्म। अब क्योंकि यहाँ पे मेरे पास ये है ऑड, अब मेरी मर्ज़ी या मैं टर्म निकाल लूँ या मैं आर निकालूँ, तो मैं डायरेक्ट आर निकालूँगी। आर क्या है मेरे पास 9 है, जो कि मेरे पास एन है, सॉरी एन मेरे पास 9 है, आर मुझे निकालना है, और ये रहा 2। इसका आंसर बनेगा 4.5। अब इसका आंसर 4.5 बना है, इसका मतलब है दो टर्म्स हमारे पास कौन सी हैं, एक तो वो जो पॉइंट से पहले आ रही है, दूसरी वो जो पॉइंट के बाद आ रही है। ये 4.5 था, एक सेकेंड था, मैं लिख दूँ इसे दोबारा। तो एक टर्म मेरे पास कौन सी, आर की एक वैल्यू मेरे पास कौन सी हुई 4, और दूसरी वैल्यू मेरे पास आई 5। जबकि टर्म कौन सी है, हम r+1 करते हैं तो टर्म आ जाती है, यानी कि ये मेरे पास हुई, अगर मैं r = 4 लूँगी तो ये मेरे पास होगी T5 फिफ्थ टर्म, और अगर मैं r = 5 लूँगी तो ये मेरे पास होगी 6 टर्म। अच्छा, इस सब अगर आपको इस फॉर्मूले से करना है तो मैं इससे भी करके दिखा देती हूँ कि इससे टर्म कैसे निकलेगी। यही टर्म निकलेगी जो मैंने अभी निकाली है। n मेरे पास है 9, तो ये हो गया 5th, एंड एक और क्या है, ये हो गया 9 + 3, जो कि बराबर होता है 6 के। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास 5th और 6th, तो डायरेक्ट आर निकालने वो ज़्यादा बेहतर है। आर निकालने के बाद फिर दोबारा आप वही वाला फॉर्मूला लगा देंगे अपना, r+1 = NCR (n-r) BR। अब यहाँ पे सवाल है 2x², सही। अब यहाँ पे मुझे क्या निकालना है, पहले मैं निकालूंगी अपनी 5th टर्म निकालनी है ना, पहले मैं निकालूंगी T5, इसका मतलब है मेरे पास r है 4, तो 9C4, a मेरे पास है 2x, और यहाँ पे आएगा 9 - 4 होता है 5, माइनस का 1/4 x², तो यहाँ पे मेरे पास पावर आएगी 4। (9C4) मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय, अच्छा यहाँ माइनस भी ले लिएगा साथ साथ, ताकि हो जाए, आपको पता चल जाए कभी आप गलती कर दें माइनस प्लस, क्योंकि अगर पावर आपके पास इवन होगी तो माइनस ख़त्म हो जाएगा, अगर ऑड होगी तो माइनस रहेगा, तो इसलिए साथ ही ले लें ताकि बाद में मसला ना हो। माइनस 4, ये हमारे पास आ रहा है 63/4, ये कोफिशिएंट हो गया हमारा। अब इसको हम करेंगे तो ये आ रहा है x5 तो यहाँ पे होगा, और 4 × 2 = 8, यानी कि x13 आएगा हमारे पास। ये आ गई हमारे पास T5, और अगर मैं T6 निकालूंगी तो मेरे पास बनेगा 9C5 2x की पावर 4 होगा। ये 5 होगा। -63/32 आ रहा है इसका आंसर, -63/32, और x मेरे पास होगा 4 वो और 10 वो, यानी कि 14। और इसके आंसर जो होंगे ना ये दोनों होंगे। किसी सवाल ने पूछा हुआ है कि मिडिल टर्म क्या है और ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसका आंसर होगा दोनों। जैसे यही वाला सवाल मैं देख के बता दूँ, इसके अंदर हमारी एक टर्म ये आई है T6 रखने पे, T6 जो टर्म आई है वो ये है, 5th ये है, तो इसका मतलब है इसके आंसर दोनों होंगे। जबकि इवन जब होती है ना तो सिर्फ एक निकलता है। आप इंडिपेंडेंट ऑफ x वाला जो सवाल है वो देख लें, इसके अंदर निकालना है इंडिपेंडेंट ऑफ x, तो इसके लिए भी वही वाला फॉर्मूला रहेगा, मगर इसके अंदर r कैसे निकालेंगे इंडिपेंडेंट ऑफ x के लिए, हम n इससे, सही। अब यहाँ पे जो इधर है, यहाँ पे जो पावर है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको बता देती हूँ कि n और p क्या है। ये n है, ये p है, और ये q है, पावर n,
सही। जो यहाँ वाले की जो यहाँ पे जो वेरिएबल है ना उसकी जो पावर है वो p है, जो यहाँ वाले वेरिएबल की पावर है वो q है। अब यहाँ पे मेरे पास n है 10, p मेरे पास 1 है जिस पे कोई पावर नहीं होती, सो 1 होती है, तो q भी 1 है, तो 1 + 1 2, यहाँ पे मेरे पास n आ गया 5 आ गया। अब इसके बाद मैं वही वाला फॉर्मूला लगा दूँगी, TR+1 वाला, n मेरे पास 10 है, C5। अब यहाँ पे a की जगह क्योंकि इंडिपेंडेंट ऑफ x है, इसका मतलब है x तो आंसर में आएगा ही नहीं, तो मैं x नहीं लिखूँगी। तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, a टर्म का 1 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 5, और इसका कोफिशिएंट है माइनस का 2, यहाँ पे भी आ जाएगा 5। अब यहाँ पे कैलकुलेटर में वैल्यूज़ डाल दें, 10C5 मल्टीप्लाई बाय 1 की पावर 5 मल्टीप्लाई है -2 की पावर 5, ये आ गया इसका आंसर -8064। ये हुआ T6 का इसका आंसर। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास हुआ ये वाला। अब ये क्वेश्चन नंबर 8 जो है इसके अंदर पूछा हुआ है कि x³ जो है इसका कोफिशिएंट क्या होगा। तो इसके अंदर जब कभी ऐसे सवाल हो ना जिसके अंदर ये a है हमारे पास और ये तो b है, a + b की पावर n है, ये वाला फॉर्मूला जो बाइनोमियल का होता है ये उसके थ्रू होते हैं ये सवाल। तो a के अंदर x ना हो, सिर्फ b के अंदर x हो, जो b है ना उसके साथ x हो, तो इन सवालों में जो q होता है ना कोफिशिएंट जो दिया हुआ होता है, वैल्यू जो दी हुई होती है उसका जो पावर होती है ना x की, वही r होता है। जैसे यहाँ पे x³ है तो यहाँ पे हम r जो है वो 3 लेके सॉल्व करेंगे। और अगर यहाँ पे दोनों हो ना, जैसे यहाँ पे भी a के साथ भी x हो और b के साथ भी x हो, तो फिर दूसरा फॉर्मूला लगाना होता है। ये वाला सवाल आप लोग खुद r = 3 करके कर लिएगा। a की वैल्यू हम फाइंड कैसे करेंगे, x² कह रहे हैं 69 है, तो इसका मतलब हुआ अगर x² देखा जाए तो यहाँ पे x कहाँ पे है, हमारे पास b के साथ है, तो इसका मतलब है b जो होगा, अगर b के वाली टर्म का x हो तो जो x² की वैल्यू होगी वही r की वैल्यू, क्योंकि b के ऊपर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ r होता है। तो इसका मतलब है यहाँ पे r था हमारे पास 2 और a हमारे पास था ये 22 और r हमारे पास b हमारे पास था ax और यहाँ पे आ जाएगा 2, जबकि इसका आंसर किसके बराबर है इस टर्म का, 69 के बराबर, ये हमें गिवन है। सही। अब 24/24 276 हो गया, यहाँ पे a² हो गया, यहाँ पे x² हो गया, यहाँ पे 69 हो गया, जबकि a²। अच्छा यहाँ पे कोफिशिएंट लेंगे हम सिर्फ और सिर्फ x को नहीं ले रहे, क्योंकि a की वैल्यू निकालनी है ना, तो x को नहीं ले, मैं तो मसला होगा आपको, सिर्फ a² को ले। तो यहाँ पे होगा 69/276 ये आ गया हमारे पास a² और रूट हमारे पास क्या आएगा, इसका रूट हमारे पास आएगा हाफ, यानी कि 0.5। तो a = है 0.5 और हाफ। अब इसके आपके पास a की वैल्यू आ गई ना, इस a की वैल्यू के थ्रू आप निकाल सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ x³ है, तो इसका मतलब है ये x मैंने ही फिर बताया था कि b में था, तो इसका मतलब है r हमारे पास है 3, तो r 3 है, तो 24 1 हमारे पास होगा 21, और यहाँ पे a की जगह हम क्या लिखेंगे, हाफ, और x की जगह x, यहाँ पे a की वैल्यू लगा दिएगा, a की जगह आप a नहीं लिखिएगा, ये हमारे पास होगा क्यूब। वैसे कोफिशिएंट मांगा था तो x ना भी लिखें तो मसला नहीं, तो यहाँ पे था 24C3 मल्टीप्लाई बाय हाफ की पावर 3। इसका कोफिशिएंट हमारे पास आ रहा है, ये हमारे पास फोर्थ टर्म, क्योंकि r क्या है 3 है, तो इसका मतलब है ये 4th हुआ। तो यहाँ पे 253x³, तो कोफिशिएंट ऑफ x³ क्या हुआ 253। अब ये वो वाला सवाल है जिसमें दोनों जगह x होता है, तो हम डायरेक्ट जो ये वाली वैल्यू है ना रिक्वायर्ड पावर, हम डायरेक्ट उसे r नहीं ले सकते क्योंकि दोनों जगह x है। तो इसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं पावर ऑफ a n - r प्लस पावर ऑफ b इंटू r इज इक्वल टू रिक्वायर्ड पावर।
अब यहाँ पर पावर ऑफ ए और पावर ऑफ बी क्या है, एन क्या है, रिक्वायर्ड पावर क्या है, आर तो हमें निकालना ही है। जनरल फार्मूला हमारे पास होता है फॉर एग्जांपल एक्स प्लस, यहाँ पे मैं कर दूँ, यहाँ पे जो ए है और यहाँ पे जो एक्स है ना उसकी पावर बी, सही है। अब ये वाले जो यहाँ पे जो एक्स होगा ना उसकी पावर बी होगी, और ये वाला जो एक्स होगा पहला वाला उसकी पावर ए होगी। अब यहाँ पे अगर हम देखें और यहाँ पे जो बाहर पावर होगी ना वो एन होगी, और रिक्वायर्ड पावर वो होगी जो मांगी हुई यानी कि 2। अब इस सवाल को अगर मैं सॉल्व करूँ तो पावर ऑफ ए मेरे पास है यहाँ पे एक्स की पावर 1, एन माइनस आर मेरे पास होगा 8 माइनस 2, सॉरी आर लिखना है मुझे, यहाँ पे आर मांगना है क्योंकि उसके बाद यहाँ पे प्लस पावर ऑफ बी क्या है, क्योंकि ये अपॉन में है इसको ऊपर होना चाहिए, ये अपॉन में है तो जब मैं इसे ऊपर लेके आऊँगी तो ये मेरे पास बन जाएगी इक्वेशन एक्स, ये यू बन जाएगा मेरे पास फॉर्मूला। तो बी की वैल्यू क्या हुई मेरे पास माइनस का 2, तो माइनस 2 आर इज इक्वल टू रिक्वायर्ड पावर मेरे पास है 2, ये रही रिक्वायर्ड पावर। अब यहाँ पे 8 माइनस आर माइनस 2r इज इक्वल टू 2, 8 माइनस 2 इज इक्वल टू 3r, तो यहाँ पे मेरे पास r आएगा 2। अब यहाँ मैंने r निकाल लिया, इसके बाद मैं दोबारा अपना वही फार्मूला लगा दूँगी NCR वाला, 8C2 a n माइनस r b r, तो ये बन जाएगा मेरे पास 8C2 28 एक्स की पावर 6 और यहाँ पे एक्स की पावर 4, जबकि 4 कैंसिल होगा 6 से, तो फाइनल आंसर मेरे पास होगा 28x², ये मेरा आंसर है। बाकी ये सारे फार्मूलाज हैं जो हम यूज़ करते हैं, इसके अंदर जो कॉमन फार्मूला होता है जो हर एक में लगता है वो ये वाला लगता है। ये मिडिल टर्म के लिए है फार्मूला जब आर की वैल्यू निकालनी हो, इवन और ऑड दोनों के लिए। ये वाला है अगर आपको टर्म्स निकालनी हो कि इवन टर्म के लिए तो n+2/2, और इसके लिए और टर्म के लिए ये वाला। तो इसका मैंने सवाल भी कराया था, इसका मैंने नहीं कराया, खुद करके देख लिएगा। ये मिडिल टर्म के फार्मूलाज हैं। और ये वाला जो है ये इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स जब होता है तो उससे आर इस तरह से निकालते हैं, इस तरह। और ये वाला जो है ये उसके लिए जो मैंने करवाया कि दोनों जगह अगर एक्स हो, और अगर सिंपल सिर्फ बी की जगह पे एक्स हो, जैसे हमने और सवाल किए हैं तो वहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगता है।